हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। अगर भाई आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ BCom फर्स्ट सेमेस्टर। क्योंकि BCom फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जो एक बुक है, देखो BCom फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 3 बुक है, वैसे तो 4 बुक है, जो 2 तो कंपलसरी है। पहली बुक जो है बिजनेस संगठन यानी कि व्यावसायिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। दूसरी बुक कंपलसरी है बिजनेस स्टेटिक्स। और तीसरी बुक ये 2 बुक तो आपकी कंपलसरी होगी। और आपकी तीसरी बुक है कम्युनिकेशन यानी कि व्यावसायिक संप्रेषण। और चौथी बुक है आपकी इन्वेंट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो इन 2 में से आपको एक बुक पढ़नी है। अब ये रेफर करती है आपके कॉलेज के ऊपर कि आपके टीचर आपको कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं या कंप्यूटर पढ़ाते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है BCom में पहले से ही पढ़ाई जा रही है, तो ज़्यादातर कॉलेज में BCom में कम्युनिकेशन पढ़ाएंगे, इन्वेंट्री ऑफ कंप्यूटर बहुत ही कम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए 2 बुक तो कंपलसरी है और तीसरी बुक आपकी है बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जिसमें से आपका मैं बिजनेस कम्युनिकेशन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और जिसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन यानी कि व्यावसायिक संप्रेषण की प्रक्रिया एवं महत्व, ठीक है भाई। अब इसमें आपके ये चैप्टर के नाम दे रखे हैं। दूसरा चैप्टर है व्यावसायिक संप्रेषण के प्रकार यानी कि शाब्दिक संप्रेषण। तीसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। फोर्थ चैप्टर है व्यावसायिक संप्रेषण के विभिन्न रूप। पांचवा संप्रेषण श्रृंखला, औपचारिक अनौपचारिक। छठा है संप्रेषण की बाधाएं। सातवां है व्यावसायिक संप्रेषण में तकनीक, ठीक है भाई। तो इस तरह आपके ये सारे चैप्टरों के नाम दे रखे हैं, चैप्टर के हैं, यानी कि आपके कुल मिलाकर के जो चैप्टर है वो आपके है भाई, इसमें आपके 24, ठीक है भाई। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पुरानी बुक है, अगर आपके पास पुरानी बुक भी होगी ना कम्युनिकेशन की, तो वो भी चल जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें से हटाई नहीं गई है। सारे चैप्टर जो कि तू है, बस इतना है कि अगर कोई चैप्टर 2-3 चैप्टर एक जगह इंक्लूड हो गए पुरानी बुक में, तो नई बुक के अकॉर्डिंग अलग अलग कर रखे हैं। जैसे मौखिक प्रस्तुतिकरण, लेखन कुशलता, ये एक चैप्टर थे, इनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया भाई, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें हैं आपकी भाई। 21 चैप्टर, आप 24 चैप्टर, 24 चैप्टर है इसमें आपके, ठीक है भाई। और आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन यानी कि व्यावसायिक संप्रेषण की प्रक्रिया। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, संप्रेषण का आशय या संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, या संप्रेषण को समझाइए। यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे। देखो कम्युनिकेशन क्या है, जैसे आप किसी से भी बातचीत करोगे, फ़ोन के माध्यम से कर लो, चाहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से कर लो, फेसबुक के माध्यम से कर लो, या इंटरनेट के माध्यम से कर लो। जो भी आप किसी भी माध्यम से आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेश या बातचीत करता है, उसको ही कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेशन जो है मेन चीज़ आपका, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का जो मेन अर्थ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जो कम्युनिकेशन है वो अंग्रेजी शब्द के कॉमन शब्द से बना है, और जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से हुई है भाई, और जिसका शाब्दिक अर्थ है एक समान। यानी कि एक समान का मतलब है कि जो आप बातचीत कर रहे हो आपस में, ज़्यादातर जो वार्तालाप होती है वो आमने सामने की होती है, ठीक है। मान लिया कोई बात खुल कर करनी हो तो आमने सामने बैठ करके आप बैठ करके बात सही कर सकते हो। ना तो ईमेल के माध्यम से आपकी बात सही होगी, ना पत्राचार के माध्यम से बात सही होगी। यानी कि जो आप कहना चाहते हो वो आमने सामने ज़्यादा बैठ करके कर सकते हो, ठीक है भाई। संप्रेषण वह साधन है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों, निर्णयों या दो से अधिक व्यक्ति के मध्य यानी कि बीच में व्यवसायिक उपक्रमों के मध्य आदान प्रदान होता है। व्यावसायिक उपक्रम का मतलब होता है जैसे भाई नेट हो गया आपका, मोबाइल हो गया आपका, व्हाट्सअप हो गया आपका, फेसबुक हो गया, ये क्या हो गए, व्यावसायिक उपक्रम हो गए। इनके माध्यम से भी आप मतलब अपनी बातचीत कर सकते हो। संदेश का आदान प्रदान लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, संकेत भी हो सकता है।
अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आपका जो संदेश है यानी कि संप्रेषण है वो लिखित तौर पर भी हो सकता है, मौखिक तौर पर भी हो सकता है और सांकेतिक भी हो सकता है। ठीक है भाई। बातचीत, विज्ञान, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ठीक है भाई, ईमेल, पत्राचार, उस इन ये सभी जो है वो संप्रेषण के माध्यम हैं, यानी कि बातचीत करने के तरीके हैं इसमें। यानी कि जो संप्रेषण की क्रिया है, ये संप्रेषण के अर्थ में कौन कौन सी आती है? बातचीत करना, विज्ञापन यानी कि आपका रेडियो पे आ जाए, चाहे टेलीविज़न पे आ जाए, चाहे आप जैसे दीवारों पर देखते हो या बाजार के अंदर बड़े बड़े होल्डिंग देखते हो विज्ञापन के। समाचार पत्र के अंदर विज्ञापन आते हैं। आपके पास ईमेल बनी हुई है तो ईमेल के माध्यम से संप्रेषण होता है, पत्राचार होता है। तो ये सब क्या है? ये संप्रेषण के माध्यम है, बातचीत करने के माध्यम है। यानी कि संप्रेषण, कम्युनिकेशन ही आपका क्या होगा? ये बातचीत करने का माध्यम होता है। संप्रेषण को संदेशवाहन, संचार अथवा संवहन आदि समानार्थी शब्दों से पुकारा जाता है। कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि संदेशवाहन से आप क्या समझते हैं, या संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, या संवहन संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब एक ही है कि आपको किसका अर्थ देना है? कम्युनिकेशन का अर्थ देना है, यानी कि संचार का अर्थ देना है कि भाई संचार, कम्युनिकेशन क्या है, किस शब्द से बना है, कहाँ से लिया गया है, इसके क्या क्या माध्यम है। ठीक है, ये सभी इसके अंदर आपको बताए गए हैं। उसके बाद, क्योंकि एक चीज़ और मैं बता दूं, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक छोटी सी नॉलेज दे दूं कि आपके शुरू के 5 क्वेश्चन अति लघु आएंगे, और ये मान के चलना कि वे अति लघु नहीं होंगे, वे लघु होंगे। क्योंकि एग्जामिनर ने, देखो मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी दिखा दूंगा कि अति लघु क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आ रहा था, जो पहले पेपर आ रहा था बीकॉम का कम्युनिकेशन का, तो उसमें क्या हो रहे थे? 10 क्वेश्चन आ रहे थे यानी कि लघु के रूप में। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन तो अति लघु रह गए थे, बाकी सभी क्वेश्चन आपके लघु रह गए थे। अब एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चन का जो लेंथ है, लिखने का लेवल जो है वो बड़ा कर दिया। यानी कि क्वेश्चन का नाम तो दे दिया अति लघु, पर उनमें जो क्वेश्चन रखता है वो इस हिसाब से रखता है जिससे वे लघु क्वेश्चन लिखने की प्रक्रिया बनी रहे। तो एग्जामिनर क्या करता है? अर्थ के साथ साथ में उसकी परिभाषा भी पूछ लेता है, अर्थ के साथ साथ में उसकी उपयोगिता, विशेषताएं कुछ ना कुछ पूछ लेता है। तो इसलिए हर क्वेश्चन को लघु के क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना। ठीक है भाई। अगर वो अर्थ पूछ रहा है तो आपको परिभाषा भी जरूर देनी है उसकी। जिस चीज़ का अर्थ पूछेगा या आप क्या समझते हैं, उसमें एक परिभाषा या 2 परिभाषा आप अवश्य दें। अब देखो, संप्रेषण की जो परिभाषा है वो 3 दे रखी, इसमें 3 भी ज़्यादा दे रखी है, 5-6 देखो, 5-6 दे रखी। पर आपको करना क्या है? आपको वे परिभाषा लेनी है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं। जैसे एक छोटी सी परिभाषा है चार्ल्स ई रेडफील्ड, इसके अनुसार इसने क्या कहा कि संदेशवाहन, संदेशवाहन आपको अगर शब्द ऐसा लग रहा है कि याद नहीं कर सकते, यहाँ संप्रेषण का यूज कर लो कि संप्रेषण से आशय उस व्यापक क्षेत्र से है। व्यापक क्षेत्र यानी कि सारा क्षेत्र इसमें समाहित है कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। देखो कम्युनिकेशन क्या है? आप कम्युनिकेशन के माध्यम से लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, याद भी कर सकते हो, एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हो, व्हाट्सएप फेसबुक पे बातचीत कर सकते हो। क्या है? तो इसमें सभी चीज़ समाहित है। व्यापक क्षेत्र है, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका संप्रेषण यानी कि संदेशवाहन का, जिसके माध्यम से मानव तथ्यों, संपत्तियों का आदान प्रदान करता है। क्योंकि संप्रेषण के माध्यम से ही मान ली किसी को कोई ज़रूरत है तो क्या करेगा भाई? पहले बातचीत करेगा ना वो उससे। तो ये बिना बातचीत के, बिना कम्युनिकेशन के आप कोई भी चीज़ लेन देन नहीं कर सकते। सपोज करो आपको किसी पेन की ज़रूरत है, किताब की ज़रूरत है, फ़ोन की ज़रूरत है, तो क्या करोगे? बात करोगे नहीं करोगे भाई किसी से? मान लिया आपको फ़ोन लेने जाना है तो दुकान पर जा करके रेट पूछोगे उसका, तो क्या हुआ? कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं हुआ भाई? तो कम्युनिकेशन किस तरह हो सकता है? ये सभी माध्यम हो गए हमारे बातचीत करने के। तो इसमें आप अपनी भाषा में ये भी लिख सकते हो कि संप्रेषण का अर्थ यह है कि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसके माध्यम से मनुष्य
अपने तथ्यों, संपत्तियों, बातचीत के आधार पर आदान प्रदान करता है। इसको ही क्या कहते हैं भाई? संप्रेषण कहते हैं। ठीक है भाई। एक छोटी सी और परिभाषा ले लो, क्योंकि छोटी सी परिभाषा आपको जल्दी समझ में आ जाती है, बड़ी परिभाषा आपको समझ में नहीं आने का। कीथ डेविस है, जैसे डेल एस ब्रेंच है। क्या है भाई? आपका जैसे डेल एच ब्रेंच है, इसने बोला है कि संप्रेषण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी सूचना या विश्वास का हस्तांतरण करता है। बिल्कुल सही है भाई, कि भाई संचार या संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना प्रदान करना है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? संप्रेषण कहते हैं। कीथ डेविस क्या कह रहा है भाई? संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना या भाव पहुंचाने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब डेल एस ब्रेंच और कीथ डेविस की जो परिभाषा है वे आपस में मिलती जुलती है, कुछ थोड़ा बहुत ही फर्क है, नहीं तो बाकी चीज़ें वे की हुई है। तो चीज़ों को इस तरह समझो जिससे आप उन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आया? अब बात करते हैं कि भाई संप्रेषण के आवश्यक तत्व यानी कि विशेषताएं, और ज़्यादातर एग्जामिनर क्या पूछता है कि संप्रेषण की लक्षण बताइए, संप्रेषण के लक्षण बताइए, विशेषताएं नहीं पूछने का वो आपसे। तो लक्षण ही आपके क्या विशेषताएं होती है, इसमें जो तत्व यानी कि एलिमेंट्स दिए हैं वे भी आपके विशेषताएं है। अब संप्रेषण के इसमें कितने? 5 तत्व दिए यानी कि 5 विशेषताएं दी है। नंबर 1, संदेशवाहक वक्ता या लेखक भी हो सकता है। अब यहाँ से आपको संदेशवाहक यानी कि संप्रेषण वक्ता भी बोल सकते हैं या लेखक भी बोल सकते हैं। दूसरा है विचार, जो संदेश, आदेश या अन्य रूप में भी हो सकता है। तीसरा है संवहन करने यानी कि संप्रेषण कहने, लिखने या जारी के रूप में। चौथा है संदेश प्राप्त करने वाला। पांचवा है संदेश प्राप्त करने की प्रतिपुष्टि आदि की प्रक्रिया के रूप में। ठीक है, तो भाई इस तरह ये आपके 5 तत्व है, यानी कि 5 लक्षण है, 5 विशेषताएं है। पहली जो विशेष, अब इसने क्या बोला, ये 5 विशेषताएं हो गई। अब क्वेश्चन में पूछ ले कि आधुनिक विश्लेषण के आधार पर संप्रेषण के तत्व पर प्रकाश कैसे डालोगे। ठीक है भाई, आधुनिक रूप में कैसे आप प्रकाश डालोगे, या कैसे आधुनिक रूप में संप्रेषण की आधुनिक विशेषताओं के बारे में बताइए, यह इस तरह पूछ लेगा आपसे। तो इसमें आपकी पहली हेडिंग है संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। देखो जो संप्रेषण है वो एक सतत प्रक्रिया यानी कि एक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कभी ना रुकने वाला कम्युनिकेशन है। क्योंकि कम्युनिकेशन जो है, संप्रेषण जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम और दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम यानी कि ट्रांसफ़र होती रहती है। यानी कि अगर हम अभी बात कर रहे हैं, पहले संप्रेषण यानी कि बातचीत करने का माध्यम कैसे था, क्योंकि पहले समय पर मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, तो उस टाइम पे बातचीत करने का माध्यम था यानी कि पत्र लिखना। यानी कि पत्र लिखते थे, कुछ सूचना देनी होती थी, किसी को कोई प्रॉब्लम थी या किसी के घर में डेथ होगी तो उसकी जो सूचना देती थी, क्या पहले पत्र लिखते थे, फिर वो जाता था, महीनों लग जाते थे, 15 दिन लग जा, क्योंकि इतनी अच्छी प्रक्रिया नहीं थी जल्दी संप्रेषण की। अब आज के टाइम में आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या है भाई, आप कोई भी घर में प्रॉब्लम ही अपना आराम से एकदम फ़ोन लगाया कि भाई ऐसे ऐसे बात होगी, आ जाओ, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होगी, ये चीज़ें है, या आज बर्थडे है, तो आपने सूचना दे दी। तो सूचनाओं का जो माध्यम है वो उनमें इंक्रीज हो गया, पहले डिक्रीज था क्योंकि सूचने के माध्यम नहीं थे इतने। ठीक है भाई, अब आप हर चीज़ देखते हो क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो सतत प्रक्रिया है। अब देखो इसके अंदर व्यावसायिक संप्रेषण निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि ग्राहक, कर्मचारी, सरकार, बाहरी हो या आंतरिक हो, पक्षों के मध्य संदेश को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया में निरंतर बनी रहती है। और संप्रेषण में सूचना, आदेश, निर्देश, सुझाव, सलाह, क्रिया, शिक्षा, चेतावनी, अभिप्रेरणा, ये सभी किसके किसके लक्षण हैं? ये सब एक सतत प्रक्रिया के लक्षण हैं जिसके अंदर हम अपनी एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर चीज़ें करते रहते हैं। दूसरी हेडिंग दे रखी है संप्रेषण
या संप्रेषण करने के माध्यम। सबसे पहले क्या होगा भाई, देखो इसमें एक पैराग्राफ बना रखा है। सबसे पहले आदमी के अंदर विचार आएगा कि मुझे बातचीत किस तरह करनी है। पहले विचार आएगा, फिर वो संदेश लिखेगा, ठीक। फिर संदेश को दूसरे व्यक्ति को संदेश भेजेगा, डिकोडिंग करेगा। और जब फिर विचार आएगा, कहने का मतलब ये है कि हम अपना जो संप्रेषण है, सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं, ठीक है भाई। यह आवश्यक है कि सूचना संदेश प्राप्त करता उसे किस भाव में समझ रहा है, ठीक है भाई, क्योंकि वहाँ उसका फीडबैक भी होना जरूरी है। अगर हम अपने संदेश को भेज रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास, तो वो व्यक्ति हमारे संदेश को आसानी से समझ जाए। अगर वो समझ नहीं पाता तो समझ लेना कि हमारे संदेश में कुछ ना कुछ खामियां है, जिससे वो समझ नहीं पा रहा, हमें फीडबैक नहीं दे पा रहा। तो इसलिए संप्रेषण का माध्यम हो गया। दूसरा होता है भाई संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था एग्जामिनर के अंदर से आता है, यानी कि आपका जो अभी 2016-17 में एग्ज़ाम हुआ था, उस वहाँ से पूछा था कि द्विमार्गी प्रक्रिया किसको कहते हैं, ये संप्रेषण की द्विमार्गी प्रक्रिया के बारे में आप समझाइए। तो इसमें भी वही है, द्विमार्गी प्रक्रिया का मतलब है कि एक व्यक्ति, क्योंकि संप्रेषण दो तरफा होगा, ये बोल रखा है इसने सही, संप्रेषण दो तरफा होगा, क्योंकि संप्रेषण है वो एक तरफ नहीं होने का। आपकी जो बातचीत करने की प्रक्रिया है, क्योंकि आप अकेले बातचीत नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का होना जरूरी है। तो संप्रेषण जो है वो दो तरफा है, दो व्यक्तियों के मध्य होगा, उसमें संदेश का आदान प्रदान होगा। प्राप्तकर्ता संदेश भेजने वाले का सही अर्थ अगर भाव समझ जाता है, देखो ये लिख रखा, अगर वो सही अर्थ समझ जाता है तो वो अपनी प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक जरूर देगा। अगर संदेश भेजने वाले का संदेश प्राप्त करने वाला अगर उसका संदेश नहीं समझ पाने का, तो संदेश ही नहीं माना जाने का, क्योंकि वो अपूर्ण संदेश हो जाएगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसने भेजा क्या है। अगर भेजने वाले का संदेश प्राप्त करने वाला संदेश अगर उसको सही समझ लेगा, तो समझ लो कि वो उसका संदेश सही है, कि वो फीडबैक दे देगा, ठीक है, सही संदेश दे देगा। तो इसमें आपका एक डायग्राम बना रखा कि संदेश यानी कि प्रेषण है इनपुट, इनपुट से चैनल के माध्यम से जाएगा, फिर आउटपुट संदेश प्राप्तकर्ता के पास आएगा, और प्राप्तकर्ता फीडबैक को उसको दोबारा से संदेश देगा कि यस नो। अगर मान ले समझ में आ गया तो यस दे देगा कि फीडबैक अच्छा है, अगर संदेश समझ में नहीं आया तो फीडबैक में क्या कह देगा, नो, कि मुझे समझ में नहीं आया। तो इसलिए ये जरूरी है, ठीक है भाई। फोर्थ है संप्रेषण एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है या कार्य है। अब देखो, संप्रेषण एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय प्रक्रिया एवं संसाधन के निष्पादन पर आधारशिला है, निष्पादन का आधारशिला है भाई, ठीक। संस्था के कार्यों के निष्पादन, क्योंकि जो प्रबंधकीय कार्य होते हैं, यानी कि ऑफिस के अंदर जो मैनेजर होते हैं, यानी कि जो एक प्रबंध होता है, वो अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने कर्मचारियों से कार्य लेता है, और उसमें वे संगठन, ठीक है भाई, उसमें क्या करता है, उसमें संगठित समूह व्यक्तियों सह कर्मचारियों के मध्य समन्वय, नेत, अभिप्रेरणा, सारी चीज़ें करता है। समन्वय यानी कि आपस में स्टैंडिंग बनाना, नेत यानी कि लीडरशिप करना, अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन देना अपने कर्मचारियों को, निर्देशन यानी कि एक डिरेक्शन देना कि भाई आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपको इस तरह काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब एक प्रबंध के कार्य है कम्युनिकेशन के अंदर, कि भाई आपको आज इस यूनिट में काम नहीं करना, कल को दूसरी यूनिट में काम करना है, आपको ये वस्तु नहीं बनानी है, अब हम इस वस्तु पर रोक लगा रहे हैं, हम दूसरी वस्तु बनाएंगे। तो ये सब एक प्रबंध का काम होता है, अपनी एक टीम मैनेज को लेकर के चलना, ये सब इसके अंदर आता है, और ये सही भी है। लास्ट हेडिंग है आपकी संप्रेषण माध्यम के विभिन्न प्रकार। अब विभिन्न प्रकार भी हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, देखो मेन चीज़ बात है कि इस आधुनिक युग में जो हमारी टेक्नोलॉजी यानी कि 21वीं सदी चल रही है, इसमें हमारा जो विभिन्न प्रकार है क्या है भाई, टेलफैक्स है संप्रेषण बात करने का, ईमेल भी है, वीडियो के माध्यम से भी है, कॉन्फ्रेंसिंग भी है, ये सब क्या है
व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आपके इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, टेलीग्राम चैनल हो गए, ये क्या है, सब आपके कम्युनिकेशन के संचार के माध्यम हो गए। ये अलग अलग माध्यम हो गए और कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे माध्यम हैं आपके संप्रेषण के बातचीत करने के। ठीक है, ये छोटी सी थोड़ी ही थ्योरी है, अगर आपको समझ में आई होगी तो आगे से मैं पूरी बुक को इसी तरह एक्सप्लेन करवा दूंगा अब आपके लिए, और ये भी बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन, किस चैप्टर से क्वेश्चन कौन सा बनेगा। पहले चैप्टर से जरूर एक ना एक क्वेश्चन अति लघु से आपका जरूर बन के आता है कि संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, यह संप्रेषण या द्विमार्गी प्रक्रिया क्या होती है। क्योंकि मैं उन क्वेश्चनों की भी सीरीज तैयार कर रखी है कि 2007 से लेकर के 2022 तक के जो क्वेश्चन आए हैं कम्युनिकेशन में, उन सब की सीरीज मैंने तैयार कर रखी है। अगर आप उनको देखना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए कम्युनिकेशन में। ऐसे ही मैंने भाई स्टैटिक्स की भी क्लास स्टार्ट कर दी है अपने यूट्यूब चैनल पर, कम्युनिकेशन की भी क्लास स्टार्ट कर दी है। आपको जो भी चीज़ें चाहिए वीडियो पे कमेंट कर करके आप बता सकते हो कि हमें इस चीज़ की क्लास चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि सभी जगह बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अभी थर्ड सेमेस्टर, वो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। जहाँ तक उम्मीद है कि 22 तारीख का लास्ट पेपर है, उसके बाद इनकी पेपर ख़त्म हो जाएंगे और इनकी भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अभी फ़िलहाल फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो रही है। एक तो आपका व्यावसायिक संगठन हो गया, कंपलसरी बुक है, ठीक है। दूसरी बुक होगी व्यावसायिक स्टैटिक्स, ये भी कंपलसरी बुक है। ये तो दो कंपलसरी बुक हैं, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। अब कॉलेज में आपको कम्युनिकेशन पढ़ाए या कंप्यूटर पढ़ाए, वो कॉलेज के ऊपर बात है। वैसे ज़्यादातर 99% कॉलेज में कम्युनिकेशन पढ़ाया जा रहा होगा, ठीक है। तो मैं कम्युनिकेशन भी क्लास स्टार्ट मैंने कर दी है। बाकी और जो सब्जेक्ट है उनकी भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार। भाई एक चीज़ और है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मुझे आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है। जैसा आप चाहोगे वैसे ही वीडियो का मैं कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।